आज हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। दो कॉइल पास पास रखी जाए, एक कॉइल में बैटरी और स्विच लगा दिया जाए, दूसरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर। जब स्विच ऑन करेंगे तब गैल्वेनोमीटर मोमेंटली डिफ्लेक्शन देगा। स्विच ऑन रहने देंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। स्विच ऑफ करेंगे फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन पहले से अपोजिट। यही फिनोमिनन है म्यूचुअल इंडक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि इस कॉइल में करंट है। गैल्वेनोमीटर तो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो इस कॉइल में करंट आई कैसे, उस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट। कैसे आई? जब प्राइमरी कॉइल में करंट बहना शुरू हुई तो करंट बहने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास रखी कॉइल से लिंक्ड है, तो उससे भी फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ। लेंज लॉ कहता है कि कॉइल अपने अंदर से पास होने वाली करंट का अपोज करेगी, तो इसलिए वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी कि वो अपोजिशन शो कर सके। इसीलिए इंड्यूस करंट की प्रेजेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है ए बी कॉइल में स्विच ऑन है, सी डी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही स्विच ऑफ किया जाता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, कैसे ऑब्जर्व करोगे? नंबर 1, ए एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है देखने से क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल ए बी एट एंड ए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ए की तरफ से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो ए पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और बी पर क्या बनेगा? साउथ पोल। की ऑफ कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे, तब क्या होगा? इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो सी डी कॉइल के थ्रू क्या होने लगेगा? डिक्रीज। इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक सी डी डिक्रीज होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। लेंज रूल कहता है इंड्यूस करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करती है, इसलिए सी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? एट एंड सी क्या होगी? क्लॉकवाइज, यानी y टू x करंट बहेगी। एट एंड सी साउथ पोल बनेगा एंड एट एंड डी नॉर्थ पोल।